Good morning, dear students. Today we start our new chapter, chapter 12, Time and Motion. As you know, an object is said to be in motion when its position change with respect to a fixed position with time. Means अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन चेंज करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोशन. ठीक है, तो यू विल लर्न अबाउट kinds of motion, importance of time, measurement of time, motion and speed, uniform and non-uniform motion, time, distance, graph. So first topic is kinds of motion. Linear motion, circular motion, rotational motion, periodic motion. When an object move in a line, जब कोई ऑब्जेक्ट एक लाइन में मूव करे तो उसे क्या बोलते हैं हम? लीनियर मोशन. लाइन. द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन. ठीक है. इट इज ऑल्सो नेम्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन से भी हम इसे कॉल कर सकते हैं. ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे या एक लाइन में मूव करे उसे हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन या लीनियर मोशन. सम एग्जांपल्स ऑफ लीनियर मोशन आर द मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर्स इन अ परेड, अ ट्रेन मूविंग ऑन इट्स ट्रैक, अ कार रनिंग ऑन द रोड एंड अ मैन ऑन अ बाइसाइकिल ऑन रोड. सर्कुलर मोशन. When an object move along a circular path, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करे उसे क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर मोशन. लाइक फैन सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना. ठीक है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन. जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव कर रहा हो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूव कर रहा हो उसे क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर मोशन. Rotational motion. An object spinning on its axis. जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स एक्सिस के ऊपर रोटेट कर रहा हो उसे क्या बोलते हैं हम? रोटेशनल मोशन. An object spinning on its axis is called rotational motion. ठीक है, अभी लाइक मैंने यहाँ पर आपको फैन का भी एक एग्जांपल दिया था तो मैं फैन का एग्जांपल यहाँ भी दे सकती हूँ. वाई? बिकॉज एक फिक्स एक्सिस के ऊपर फैन मूव करता है. ठीक है, तो इसे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स एक्सिस के ऊपर मूव कर रहा हो तो उसे क्या बोलेंगे हम? रोटेशनल मोशन. फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ एक्सल ऑफ अ फैन. ठीक है, तो एग्जांपल भी यही है आपका. द एक्सल ऑफ व्हील्स ऑफ अ मूविंग कार. ठीक है, next is periodic motion, the motion which repeats itself at regular interval of time. ठीक है, जो मोशन एक रेगुलर टाइम के बाद रिपीट होता रहे. लाइक स्प्रिंग. ठीक है, अगर एक स्प्रिंग को हम फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, मैंने इसको क्या किया? स्ट्रेचिंग का फोर्स लगा दिया, स्ट्रेच किया तो शेप कुछ ऐसे हो जाएगी स्प्रिंग की. ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको रिलीज करूँगी फोर्स तो क्या होगा? फिर से ये शेप में वापस आ जाएगा और क्या होगा? वाइब्रेट करने लगेगा. वाइब्रेशन कैसे होती है? आगे पीछे मूव करता रहेगा. अब देखो, आगे गया फिर पीछे, आगे पीछे, बार बार एक ही प्रोसेस रिपीट होता रहेगा. तो इस केस में आप क्या बोलोगे कि पीरियोडिक मोशन है. ठीक है, तो इसे ऑसिलेटरी मोशन भी आप बोलते हैं. पीरियोडिक मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. ठीक है, या फिर मोशन ऑफ स्विंग और सीसा मोशन. सीसा मोशन मीन्स कि आगे टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन. या फिर इसे आप बैक एंड फोर्थ मोशन भी
बोल सकते हो। बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, बार बार कोई चीज़ आगे और पीछे हो रही हो, उसे आप क्या बोलोगे? पीरियोडिक मोशन। तो मोशन क्या था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हो तो उसे आप क्या बोलते हो? बॉडी मूव कर रही है, मीन्स मोशन में है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, ठीक है, तो उसे क्या बोलोगे कि मतलब कोई बॉडी मूव नहीं करी तो आप उसे क्या बोलते हो? रेस्ट पोजीशन पर है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो ये बॉक्स मूव कर जाएगा आगे की तरफ, तो क्या बोलोगे? कि बॉडी मूव कर गई है, मोशन में आ गई है। लाइक लीनियर मोशन में ट्रेन का एग्जांपल है, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन एंड पीरियोडिक मोशन, ठीक है। Importance of time. Time is important in life of all the organisms. Even the birds have a great sense of time. They come out of their resting place early in the morning, go around the place in search of food, and get back to their nest well before the sunset. Train move according to a fixed timetable. ठीक है, तो टाइम हर ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। बर्ड्स को भी इसकी इम्पोर्टेंस का पता है, ठीक है। वो बाहर जाते हैं रेस्टिंग प्लेस में, मॉर्निंग में ही निकल जाते हैं अपनी फूड की सर्च में, फिर वापस भी आ जाते हैं अपने नेस्ट में। तो सेम ये कि टाइम का एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ टाइम, हम कैसे देखते हैं कि टाइम मीन्स चेंज हो रहा है? कैसे पता लगता है हमें? जब सनसेट और सनराइज होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग से हमें पता लगता है कि टाइम चेंज हो गया। मीन्स अगर सनराइज होगा तो डे टाइम होगा, अगर सनसेट होता है तो नाइट टाइम होता है, ठीक है। तो हमें पता है ना कि सनराइज होगा तो डे टाइम होता है, सनसेट होता है तो नाइट टाइम होता है। तो हम सनसेट और सनराइज के अकॉर्डिंग से डे और नाइट का पता लगाते हैं, ठीक है। फ्रॉम वन सनराइज टू अनदर सनराइज वॉज टेकन अ डे। एक सनराइज से दूसरे सनराइज मतलब दूसरे दिन जो सनराइज होगा तो हम बोलते हैं कि एक पूरा दिन कवर हो गया, ठीक है। अब डेज ऐसे से जाएंगे तो डेज जब 30 डेज या फिर 31 डेज होते हैं ना, तो क्या बोलते हैं कि एक मंथ कंप्लीट हो गया है। और 1 मंथ कैसे आइडियल कैसे पता चलता है हमें? 30 और 31 डेज, ठीक है। फ्रॉम वन फुल मून टू अनदर फुल मून वॉज टेकन एज अ मंथ। जब पूरा चांद होगा, जब फुल मून होगा, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब फिर से फुल मून होगा तो मंथ में चेंज हो जाता है। मीन्स हमें पता लग जाता है कि ये मंथ कवर हो चुका है, ठीक है। All these time measurements were based on the events in nature repeating themselves at regular interval of time. जो टाइम की मेजरमेंट है ना, ये बेस्ड करती है ये नेचुरल इवेंट्स के ऊपर। अब क्या बोला कि सन सेट होगा या सनराइज होगा या फुल मून होगा, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है हमें कि टाइम है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, या फिर टाइम रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। टाइम का मेजरमेंट है। अब पीपल्स डिफरेंट टाइप के पीपल्स रहते हैं, ठीक है, कंट्री में। तो होगा तो वो डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया करते थे टाइम को मेज़र करने के लिए, ठीक है। अब टाइम को मेज़र कैसे करते हैं? आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में। तो डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे। लाइक अब सनसेट हुआ तो हम क्या बोलते हैं, या सॉरी सनराइज़ हुआ तो हम क्या बोलते हैं कि मॉर्निंग है, ठीक है। देन फॉर नून में क्या बोलेंगे कि आफ्टरनून है। देन सनसेट होगा या फिर तब क्या बोलते हैं हम? इवनिंग है,
ठीक है। तो ये क्या है कि सन के अकॉर्डिंग से भी हम पता लगा लेते हैं कि डे टाइम में कितनी बार चेंज हुआ है ऐसे। तो जो मेज़र है ना, इस ये टाइम का जो मेज़र है ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू किया जाता था। लाइक पहले मतलब पुराने ज़माने में क्या करते थे, ओल्ड टाइम में लोग क्या करते थे, सनडाइल्स के थ्रू देखते थे। ठीक है। एक क्या होता था, एक सर्कुलर डायल होती थी, उस पर एक रेक्टेंगुलर शेप का ये बना हुआ ना रेक्टेंगुलर शेप। ठीक है। तो इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता था। अब इसे रोटेट करवाते थे तो ये जहाँ रुकता था सन की रेस में जैसे, तो टाइम का मेज़रमेंट यहाँ से किया करते थे। ठीक है। तो एक फिक्स्ड वर्टिकल पोजीशन ये आ जाती थी इसकी, एक फिक्स पोजीशन पर जाकर रुक जाता था ये डायल। ठीक है। तो जहाँ पर ये एरो की पोजीशन रहेगी यहीं पे क्या बोलते थे हम कि टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है। भी मॉर्निंग है, इवनिंग है या आफ्टरनून है, तो इसकी शैडो के थ्रू ही पता लग जाता था। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट कौन सा था, सैंड क्लॉक। ठीक है। ये आपने भी देखा होगा सैंड क्लॉक कैसा है। ठीक है। इससे ना इसे आवर ग्लास भी कहा जाता है। मीन्स एक एक घंटे का ये टाइम बताता था कि 1 घंटा कवर हो गया। क्या होता था कि ये 2 ग्लासेस लगे होते थे। ठीक है। एक में सैंड फिल की जाती थी, तो उसे रोटेट करते थे तो दूसरे ग्लास में वो सैंड आ जाती थी। ठीक है। तो इसे क्या कहते थे कि 1 आवर कंप्लीट हो चुका है, तो इसे आवर ग्लास भी कहा जाता था। एक फिक्स क्लॉक होती है ये। ठीक है। Sand clock has 2 glasses bulb joined upside drawn with a fine bone in between the two. The fine sand with particles of uniform size is filled in the upper bulb, and the quantity of sand in the upper bowl is so managed that the sand particles flow from the upper bowl into the lower bowl in a fixed interval of time. कि वो एक फिक्स था कि कितनी सैंड अपर बल्ब से लोअर बल्ब में जाएगी। ठीक है। तो sundial could give time only during the day, and the hourglass had to be put outside down after an hour. It could be measured the time interval of an hour or not the टाइम ऑफ द डे। सिर्फ 1 घंटों के लिए बताता था कि 1 घंटा कंप्लीट हो गया। देन फिर से इसे रोटेट कर देते थे। फिर से क्या होता था कि जो सैंड है वो फिर से लोअर बल्ब में आती थी। ठीक है। देन कंप्लीट अगर डाउन हो जाती थी तो फिर बोलते थे कि 1 आवर कंप्लीट हो गया। मीन्स ये सिर्फ कुछ घंटों का ही ये एक एक घंटे के हिसाब से ही सैंड है ना वो फिक्स होती थी कि 1 घंटे में ही जो पहले बल्ब में जो सैंड है वो दूसरे बल्ब में जाएगी, सिर्फ 1 घंटे में। ठीक है। ये टाइम मतलब डे का नहीं बताती थी, पूरे डे का, सिर्फ घंटों का बताती थी। देन है पेंडुलम्स के थ्रू भी आता था कि क्या लिया था ये गैलीलियो ने, साइंटिस्ट का नाम क्या, गैलीलियो ने इसे डिस्कवर किया था कि एक बॉब के साथ एक थ्रेड के ये बोल सकते हैं कि एक थ्रेड लिया था, एक बॉब लिया। ठीक है। सॉलिड बॉल होती थी एक, उसे बॉब बोला जाता है। देन उसे एक थ्रेड के साथ बांध दिया जाता था और उसे एक कंप्लीट रोटेशन के बाद टाइम देखा जाता था। मीन्स कि जो पेंडुलम्स के रोटेशंस के थ्रू जो टाइम देखा जाए उसे टाइम पीरियड बोल दिया जाता था। ठीक है। जब ये पेंडुलम अपना एक कंप्लीट रोटेशन कर लेता था ना, कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाता था इसका, तो एक 1 कंप्लीट ऑसिलेशन को टाइम पीरियड बोला जाता था। मीन्स अगर मान लो ये थ्रेड है, ये बॉब है, अगर आपने इसे रोटेट पुश किया, ठीक है, आपने इसे क्या किया, पुश किया, तो ये टू एंड फ्रो मोशन में मूव करेगा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और जब तक ये रेस्ट पोजीशन पर ना आ जाए तो 1 कंप्लीट ऑसिलेशन हो जाता है। मीन्स 1 कंप्लीट ऑसिलेशन ये भी है कि एक बार आगे और एक बार पीछे। ठीक है। तो 1 कंप्लीट ऑसिलेशन को भी क्या बोला जाता था, टाइम पीरियड बोला जाता था। The time taken by pendulum to complete one oscillation in term as time period. ऐसे ही पेंडुलम क्लॉक्स भी आती थी, कंप्लीट ऑसिलेशन होता था उसमें। ठीक है। जब भी 1 घंटा हो जाता था तो एक पेंडुलम ऐसे मूव करता रहता है ना, तो वही है कि पेंडुलम्स क्लॉक आ गई।
फिर इसके बाद पेंडुलम क्लॉक्स के बाद मॉडर्न वो चीज़ आ गई, मॉडर्न क्लॉक्स आ गई जो बैटरीज के थ्रू चलती थी, मीन्स चार्ज करो और फिर चलती थी, ठीक है। तो मॉडर्न क्लॉक आ गई। टाइम को मेज़र किया जाता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इसकी, सेकंड, सेकंड में इसे मेज़र किया जाता है। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी टाइम की, सेकंड, सेकंड को स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब जो एस आई है, एस आई यूनिट बोला ना, एस आई का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट मीन्स कि जो पूरे यूनिवर्स में एक यूनिट होती थी उसे क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। अब टाइम फैक्टर्स कैसे हैं, 60 सेकंड्स को हम क्या बोलते हैं कि 1 मिनट, 60 मिनट मेक 1 आवर, 24 डेज मेक 24 आवर मेक 1 डे, 30 डेज मेक 1 मंथ, 12 मंथ मेक 1 ईयर, 7 डे मेक 1 वीक, 52 वीक्स मेक 1 ईयर, ठीक है। 365 days make 1 year, 100 year make 1 century and 1,000 year 1 million, ठीक है। तो मंथ ऑफ द जनवरी, यू नो वेरी वेल, month of January, March, May, July, August, October and December are 31st days and all other months are 30 days and the February is of 28 days for 3 years and the 29 in the 4th year, ठीक है। अब 4th ईयर में 29 डेज होते हैं तो इसे लीप ईयर बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लीप ईयर। सेंचुरल ईयर कौन से होते हैं, जैसे 1800, 1900, 2100 विल नॉट बी लीप ईयर, ब्रॉट will not be leap year through divisible by 4, while the million year 2000, 3000 and 4000 will be leap year. Motion and speed. When an object is in motion means an object which does not change its position with time is called rest. जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती उसे हम रेस्ट पोजीशन बोलते हैं। जैसे ही बॉडी अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक है। लाइक बर्ड्स है, बर्ड्स इन द स्काई, डॉग रनिंग, अ मैन वॉकिंग, कार मूविंग अलोंग द रोड। तो ये सब क्या पोजीशन, जैसे ही पोजीशन चेंज करेंगे तो मोशन बोलेंगे, बट जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो उसे हम क्या बोलेंगे, एट रेस्ट, ठीक है। मोशन स्लो एंड फास्ट, अ स्नेल मूविंग along the floor and moving around, a man walking in a park, a boy running and a man on a bicycle, a family traveling in a car। तो मोशन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मोशन के, और जो बॉडी स्लो हैं बट मूव कर रही हैं उन्हें भी मोशन बोलेंगे, और कुछ बॉडीज हैं जो फास्ट मूव करती हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, अ स्नेल मूविंग अलोंग अ फ्लोर, ठीक है। अ मैन वॉकिंग इन अ पार्क, ठीक है। अ बॉय रनिंग, तो ये क्या है, फास्ट। अ मैन वॉकिंग इन अ पार्क है मीन्स स्लो मोशन है, ठीक है। अ बॉय रनिंग क्या है, फास्ट मोशन है।